अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक दोस्तों। हम अपने डेटा स्ट्रक्चर्स की सीरीज़ को आगे लेके बढ़ते हैं और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अरेज। जैसे कि हमने जब सी प्लस प्लस में या किसी भी लैंग्वेज जब हमने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पढ़े थे तो वहाँ पे भी हमने अरेज को डिस्कस किया था। लेकिन चूंकि अरेज डेटा स्ट्रक्चर का एक पार्ट है, डेटा स्ट्रक्चर का हिस्सा है, तो हम अरेज को अपनी डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज़ में भी डिस्कस करेंगे। इसमें ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको ऑलरेडी आती होंगी और काफ़ी चीज़ें हमें नहीं सीखने को भी मिलेंगी। तो जैसा कि मेजॉरिटी ऑफ हम जानते हैं कि अरेज क्या होती है। अरेज हमारे पास एक सेम टाइप के डाटा की कलेक्शंस होती है, सेम टाइप के वेरिएबल्स की कलेक्शन होती है। और उसके साथ साथ जो अरेज होती है ये एक कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन होती है, जिसमें क्या लेते हैं हमारा जो डाटा है वो एक यूनिक आइडेंटिफायर के थ्रू स्टोर हो रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं आपको इसमें डिटेल एक्सप्लेन करके बताऊँ तो अरेज हमारे पास क्या होती है। हम कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं, लाइक मैं यहाँ पे करता हूँ इंट ए इज़ इक्वल टू 5। अब नेक्स्ट वेरिएबल मुझे इंट अगर इंट टाइप का ही क्रिएट करना है तो उसके लिए मैं करूँगा इंट बी इज़ इक्वल टू 6। ओके, दैट्स राइट। अब यहाँ पे मुझे 10 वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, या ये दो ऑप्शन मेरे पास आ जाएंगे। या मैं करूँ इंट सी इज़ इक्वल टू 7, इंट डी इज़ इक्वल टू 8। चले हमने 10 एलिमेंट्स भी ऐसे क्रिएट कर ली। लेकिन अगर मैंने 100 वेरिएबल्स इंटीजर टाइप के क्रिएट करने हैं तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ये मेरा अच्छा खासा टाइम लेगा, ये मेरी से एक मेमोरी लेगा, मेरा जो टाइम काफ़ी ज़्यादा ज़ाया होगा। तो क्यों ना कोई एक ऐसा तरीका हो कि हम इनको एक साथ ही अच्छे एक वेरिएबल कोई डेटा टाइप ऐसा हो, डेटा स्ट्रक्चर ऐसा हो जिसके अंदर हम एक साथ सारे डाटा को एक ही रेफरेंस से कॉल कर सकें। तो उसके लिए हमने एक अरे क्रिएट की। अरे क्या थी हमारे पास? अरे हमारे पास थी कलेक्शंस ऑफ डाटा टाइप्स। इस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स आर सेम डाटा टाइप के। अब मैंने ये एक काम मैंने इस तरह किया, इसी काम को मैं इस तरह भी कर सकता हूँ। मैंने एक अरे क्रिएट की, मैं कहता हूँ इंट अरे, और उसकी मैं साइज़ देता हूँ 6। अगर मैंने 6 एलिमेंट्स क्रिएट करने हैं, अगर मैंने 12 करने हैं तो मैं 12 साइज़ दे दूँगा। जितने मैं एलिमेंट्स के लिए कलेक्शन क्रिएट करना चाह रहा हूँ मैं उतना इसको साइज़ दे दूँगा। अब यहाँ पे मैं अपने जो डाटा है, जो मेरे एलिमेंट्स हैं, उनको सेव करवा सकता हूँ, जैसे 1 2 3। अब ये मेरे डिफरेंट 6 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिनको मैं एक ही अरे के अंदर स्टोर करवा रहा हूँ। एक चीज़। सेकंड चीज़ क्या है? सेकंड चीज़ हमारे पास जो अरे है वो एक कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशन है। कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशन के हमारी जो एलिमेंट्स हैं वो साथ साथ पड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास अगर 6 एलिमेंट्स की ही एक अरे है तो वो मेरे पास कुछ मेरी मेमोरी के अंदर कुछ इस तरह पड़े होंगे। तो वो मेरे इस तरह होंगे जैसे कि यहाँ पे 1 5 7 8 9 0। ये मेरे एलिमेंट्स हैं। 1 5 7 8 9 0 ये मेरी मेमोरी के अंदर इस तरह पड़े होंगे और इनके इंडेक्स होंगे, जैसे कि ये इंडेक्स 1 0 1 2 3 4 5। तो ये एक कंटिन्यूस मेमोरी है। इसमें जो मेरा ये एलिमेंट जो 0 इंडेक्स पे होगा और एलिमेंट 1 इंडेक्स में साथ साथ पड़े हुए हैं, मैं इनको एक्सेस कर सकता हूँ। कि मुझे पता है मेरा जो 7 को अगर मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ मैं इसको सिंपल एक सेंटेक्स लिख के एक्सेस कर सकता हूँ। मैं अगर लिखता हूँ अरे ये, और इसके अंदर मेरे सेकंड इंडेक्स के अंदर जो पड़ा हुआ है वो मुझे मिल जाए, तो सेकंड इंडेक्स के अंदर मेरा 7 पड़ा हुआ है तो मेरे पास 7 आ जाएगा। तो ये मेरे पास एक अरे है। ऊपर से आप देखिए जो हमारे अरे है ये एक लीनियर वे में है, कि देखिए लीनियर वे में है, तो ये हमारी एक लीनियर डाटा टाइप है, जो जैसा कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है। उसके साथ साथ ये हमारी एक एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप भी है, ये भी आप लोगों को पता होगा।
अब हम अपनी अरेज को कैसे एक्सेस करते हैं, ये सारा कुछ हम देखेंगे वन बाय वन। हम इसको डेटा स्ट्रक्चर्स में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो अब हमारे पास अरे में, डेटा स्ट्रक्चर में अरे के कुछ बेनिफिट्स हैं। हम मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे किस डेटा स्ट्रक्चर के हमारे पास क्या बेनिफिट्स हैं। तो इसमें जो हमारे पास सर्चिंग आती है अरे के अंदर वो फास्ट होती है, कि सर्चिंग मैं फास्ट कर सकता हूँ अरे के अंदर। लेकिन अरे के अंदर मेरे पास अगर 5-6 एलिमेंट्स की साइज़ की मैंने अरे क्रिएट की है तो मैं उसके अंदर 7th एलिमेंट ऐड नहीं कर सकता। कि अगर मैंने इसके अंदर इसी एरे के अंदर एक और एलिमेंट ऐड करना है तो उसके लिए मुझे एक नई एरे क्रिएट करनी पड़ेगी 7 साइज़ की। मैं इसके अंदर एक नया एलिमेंट ऐड नहीं कर सकता। तो अब हमारे पास आ जाता है अरे का सिंटैक्स क्या होता है। अरे का सिंटैक्स हमारे पास होता है कि सबसे पहले जिस डेटा टाइप की हमने कहा था कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप, कि जिस डेटा टाइप की हम अरे क्रिएट करना चाह रहे हैं वो डेटा टाइप आ जाएगा। अगर मैं इंटीजर्स की अरे क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे इंट, अगर मैं डबल की क्रिएट करना, फ्लोट की क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो फ्लोट आ जाएगा। अगर मैं स्ट्रिंग्स की क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो स्ट्रिंग आ जाएगा। तो डेटा टाइप, उसके बाद हमारी अरे का नाम। अरे का नाम आपका कुछ भी हो सकता है। लाइक आप एक अरे क्रिएट कर रहे हैं ऑड से नंबर की, तो आप इसका नाम ऑड कर रख सकते हैं, इवन रख सकते हैं। या आपके पास कार्ड्स की कोई कलेक्शन है, स्ट्रिंग है तो कार की कलेक्शन है तो आप इसका नाम कार रख सकते हैं। वेरिएबल नेम है, अरे का नेम है, कुछ भी रख सकते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन यू और आपके प्रोग्राम पे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास साइज ऑफ अरे। साइज ऑफ अरे क्या होता है कि हमारी अरे का साइज़ क्या होगा। अब हमारी अरे का साइज़ यहाँ पे आप इसको इस तरह भी रख सकते हैं। इसका मतलब है कि इसके अगर आप इस तरह रख रहे हैं तो उसके आगे आपको इस तरह लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब है आपकी अरे का जो साइज़ है वो 3 है। ठीक, अब इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इसके अंदर 3 भी लिखते हैं तब भी सही है। लेकिन आप इसको इस तरह डिफाइन नहीं कर सकते कि सिंपल आप इसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। अगर आप इसको एम्प्टी छोड़ रहे हैं तो आगे आप अपना डेटा टाइप लिखेंगे, आप अपने एलिमेंट्स लिखेंगे, वरना आप इसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। तो ये हमारे पास अरे का साइज आ गया। तो ये हमारे पास सिंटैक्स है जिसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो सिंटैक्स का भी हमें पता चल गया, सिंटैक्स किस तरह हम यूज़ करते हैं अरेज का। आपका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के बीच में आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो वो इंशाल्लाह अभी हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं अरेज की। सिंपल एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं जिसमें हमें समझ आ जाए। तो चलते हैं। तो हम इधर आ गए अपने डेव C++ में। अब देखिए ये हमारा एक प्रोग्राम है। अभी मैं इसको मेन पे ही करूँगा। आने वाले जो हमारी क्लासेस होंगी, जो हमारी वीडियोस होंगी, उनमें मैं इसमें प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर को लेके चलूँगा। क्लासेस बनाएंगे हम, क्लासेस के बाद फंक्शंस बनाएंगे। अब देखिए हमारे पास क्या है। हमारे पास आप जैसे कि देख रहे हैं, ये देखें अरे लिखा हुआ है इंट अरे 5। यहाँ ये भी वैलिड है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके आपके पास वैलिड हैं। कि अब मैंने एक अरे है, मेरे पास 2 अरेज हैं, एक अरे है, एक अरे 1 है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने इसके अंदर डाटा स्टोर करना है, मैंने यूज़र से डाटा लेना है। तो मेरे पास 2 मेथड्स आ जाते हैं। यहाँ तो मैं इसको सिंपल लेके चलूँ, इसको इस तरह लेके चलूँ कि मैं यहाँ पे एक लूप लगा लेता हूँ। अगर ऊपर फर्स्ट अरे को लेके चलने तो मैंने अब इसमें यूज़र से इनपुट लेना है, तो मैं इसको इस तरह ले लेता हूँ। मैं लेता हूँ या फिर मैं इसको अगर डिस्प्ले करवाने की तरफ चले, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़र से इनपुट ले लेते हैं हम। 2 तरीके हम कर लेते हैं। यहाँ पे सी इन सी आउट एंटर ऑफ अरे ARR 0। इस तरह या तो मैं इसको 5 दफ़ा लिख दूँ कि जिस तरह मैं यहाँ पे अगर ARR, अब देखिए 1 बाय 1 हम इसको इंडेक्स के लेके चल रहे हैं। अब मेरे 1 इंडेक्स में जो जाएगा वो मेरे जो फर्स्ट इंडेक्स, जब भी मैं फर्स्ट एंटर करूँगा वो मेरे 0 इंडेक्स पे जाएगा। जो सेकंड नंबर में एंटर करूँगा मेरे इंडेक्स 1 पे जाएगा। इसी तरह मुझे 5 दफ़ा इसको लिखना पड़ेगा। अदरवाइज़ मैं लूप यूज़ कर सकता हूँ। चूँकि ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर का, तो इसमें मैं लूप्स को लेके इन डिटेल नहीं चलूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको लूप्स का पता होगा कि लूप्स किस तरह यूज़ करते हैं, तो उसको समझाने की मुझे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं। तो एक तो ये तरीका हो गया कि हम लूप रन कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ये एरर आ रहा था, तो अब हम करते हैं इसको।
तो देखिए नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मैंने एंटर करने हैं, 1 कर दिया, 2, 3, 4, 5। अब अगर मैं इसको डिस्प्ले करवाना चाहूँ तो मैं इसको डिस्प्ले करवाता हूँ, डिस्प्ले मैं इसको लूप के थ्रू करवाऊँगा। तो इसका हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे इससे ही सिंपल करवा लेते हैं लूप के थ्रू। मैं यहाँ पे लगाता हूँ फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5, सी आउट ARR i एंड l। मकसद आपको समझाना है, इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं लेके जा रहा अभी। तो यहाँ पे हम एलिमेंट्स एंटर करते हैं 1, 3, 4, 6, 8। तो देखिए 1, 3, 4, 6, 8 हमारे एलिमेंट्स डिस्प्ले हो गए। तो इसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो हमारे साथ साथ स्टोर होंगे, कंटिन्यूसली स्टोर होंगे। और उसके साथ साथ इसमें जो होगा हमारे पास एक लीनियर डाटा टाइप है, डाटा ऑफ सेम टाइप है। तो अभी हमने फर्स्ट ऑफ ऑल अरे देखिए, जैसे जैसे हम आगे डाटा टाइप्स पढ़ेंगे तो हम इनमें डिफरेंस भी देखेंगे और कब कौन सा डाटा टाइप डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है वो भी देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अभी के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।